तो कुछ तो मिला। यहाँ मेरा जो डिस्कशन है शायद ऑडियंस को बहुत काम आएगा कि ईरा 2010 से एग्जामिनेशन से लेके 14 तक का जो सफ़र है वो ऑडियंस के लिए, जो फ्यूचर में खास करके जो फिजिकली चैलेंज्ड बच्चे हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा एक आई ओपनिंग होगा कि आपने ये सफ़र कैसे तय किया, क्योंकि सिलेक्शन तो आपको पहले अटेम्प्ट में हो चुका था, फिर ये जर्नी कैसे आपकी आगे रही, इसके बारे में ज़रा आप हाईलाइट करिए। तो मेरा 2010 में सिलेक्शन हो गया। उससे पहले मैं इंजीनियरिंग और एमबीए कर चुकी थी एंड कभी मुझे एज ए पीएच कैंडिडेट कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। इनफैक्ट जॉब भी मुझे सबसे आसानी से मिल जाता था, मुझे पहले राउंड में ही जॉब्स मिल जाते थे, तो मुझे उससे पहले तक कभी पीएच की कोई प्रॉब्लम जैसे आई नहीं। यूपीएससी जब मैंने दिया तब पहली बार मुझे सिलेक्शन के बाद भी मुझे सर्विस नहीं अलॉट हुई। तो क्योंकि मैंने सोचा था कि मेरे को तो आईएएस बनना है, आईएफएस बनना है, तो मैंने सोचा मैं दोबारा दे ही देती हूँ पेपर, तब तक पता करते हैं क्या हुआ है, क्यों नहीं दी। आपको सर्विस क्यों अलॉट नहीं हुई? हाँ वही तो मैं वही इनिशियली तो मैंने सोचा कुछ तो होगा, मैंने पता करती हूँ। तब मुझे पता चला कि पीएच कैंडिडेट्स के लिए दो चीज़ें होती हैं सारे गवर्नमेंट जॉब्स में। एक होती है फिज़िकल रिक्वायरमेंट, जो कि ये होती हैं कि आप क्या क्या कर सकते हैं, जैसे आप चल सकते हैं, आप बैठ सकते हैं, आप नीचे से चीज़ उठा सकते हैं, आप बेंड कर सकते हैं, आप देख सकते हैं, बोल सकते हैं, सुन सकते हैं, उस तरीके की चीज़ें। दूसरी होती है फंक्शनल क्लासिफिकेशन, ये होती है आपकी क्या डिसेबिलिटी है, आपको क्या तकलीफ़ है। अब प्रॉब्लम क्या है कि ज़रूरी नहीं है इन दोनों में आपस में रिलेशन हो, और मैं फ़िज़िकल रिक्वायरमेंट्स तो फुलफ़िल करती थी। एक लिफ्टिंग की प्रॉब्लम थी, बट लिफ्टिंग में भी कोई क्राइटेरिया सेट नहीं था कि कितना। अब 100 किलो उठाने को कहोगे तो नहीं उठा सकते ना कोई, तो उसमें भी कोई क्राइटेरिया सेट नहीं था कि कितना उठाना है। एंड उसके अलावा जस्ट बिकॉज मेरी कैटेगरी उसने फंक्शनल क्लासिफिकेशन में आईआरएस में नहीं सिलेक्ट हुई हुई थी, तो उन्होंने मुझे जॉब देने से मना कर दिया, और मेरी कैटेगरी बाय चांस सिवाय आईएएस की किसी जॉब में अलाउड नहीं थी। तो आपने पहले अटेम्प्ट लिया, आपको सिलेक्शन हो गया, लेकिन सर्विस अलॉट नहीं हुआ, फिर आपका सिलेक्शन हुआ। फिर तो इन्होंने क्या किया, मेरी रिज़ल्ट आया 2010 के एग्ज़ाम का 11 में। 2012 तक मेरी फाइल इधर से उधर घूमती रही कि क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है। अगले एग्जाम का टाइम हाँ, तब तक मैंने दूसरा एग्ज़ाम दे दिया। 2012 मेरे ख्याल से अप्रैल में मुझे रिजेक्शन आया फाइनली, अप्रैल या मई में, कि आपको नहीं दे रहे हम, और उन्होंने मेरा कैंडिडेचर ही कैंसिल कर दिया। पिछले सिलेक्शन का। हाँ, फिर तब मैंने कैट में फ़ाइल किया, क्योंकि मुझे लगा ये बहुत अनफेयर है, तो मैंने इसलिए फिर डिसाइड किया कि मैं कोर्ट में फ़ाइल करूँगी। बाय चांस जो 11 का रिज़ल्ट आया उसमें भी मेरा वापस सेम सर्विस, सेम सब कुछ मिला। एंड नॉट जस्ट 11 का, मेरा 13 का जो रिज़ल्ट था उसमें भी यही हुआ। तो 14 तक ये हुआ कि मेरा जजमेंट जो था 12 का वो फरवरी 14 में आया। तो मुझे लगा कि ठीक है, 3 बार से सेम सर्विस मिल रही है, वो मैं ज्वाइन कर लूँगी, मैं आराम से वो कर लूँगी, जॉब करूँगी। बट फिर मुझे उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आया कि कब जाके ज्वाइन करूँ, तो मुझे समझ नहीं आया कि अब क्या हो रहा है। अब तो जजमेंट आ गया, तभी नहीं आया। हाँ, एंड अब तो ज्वाइनिंग दे देनी चाहिए। फिर ये भी कम्युनिकेशन नहीं आया कि आपके अगेंस्ट हम वापस हायर कोर्ट में जा रहे हैं, तो ये भी नहीं समझ आ रहा था हो क्या रहा है। तो फिर मेरा एक फ्रेंड जो कि तैयारी कर रहा था मेरे से भी पहले से काफ़ी सालों से, उसने बोला कि यार तुम अटेम्प्ट दे दो, खाली तो बैठी हो, वेट कर रही हो, तो अटेम्प्ट ही दे दो, तैयारी तो है ही तुम्हारी। मुझे क्योंकि बहुत ज़्यादा मन नहीं था, मैंने कहा नहीं मैं नहीं दे रही। इनफैक्ट लास्ट डे जाके मैंने ऑलमोस्ट फॉर्म भरा है। तो फिर आपका प्री में सिलेक्शन हो गया, फिर आप मेंस प्री हो गया, तो फिर मेंस दिया। तो अब तब तक आपका पिछले सर्विस का अभी तक नहीं आया था, कुछ भी नहीं आया। मेंस की मैंने तैयारी करी, 1 महीना करी, 15-20 दिन, 1 महीना करी होगी ज़्यादा से ज़्यादा, उसमें भी नहीं आया। एग्ज़ाम से 3-4 दिन पहले फाइनली मुझे चिट्ठी आई सेइंग कि आप 2010 के सिलेक्शन में ज्वाइन कर सकती हैं। हाँ, कि और वो भी ज्वाइनिंग की डेट अगर अगले दिन की होती तो मैं चली जाती, ज्वाइनिंग की डेट एग्ज़ाम खत्म होने के बाद की थी। तो मैंने कहा ठीक है, अब तैयारी तो हो ही गई है, चलो अब एग्जाम भी दे लेते हैं, राइट। और मैं चैलेंजेस से ऐसे भागती नहीं हूँ। नॉर्मली आपका मेंटालिटी ये होगी चलो कुछ मिल गया अब मत दो पेपर, भाग जाओ, पर मैं भागती नहीं हूँ, तो मैंने दे दिया वो पेपर।